मेहदी हसन मुराद और सलमान आगा के दरमियान जी जो एक तनाज़ा पैदा हुआ है, इस तनाज़े के चक्कर में पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी झगड़ा भी देखने को आया दोनों प्लेयर्स के दरमियान, उसके अलावा टीम के दरमियान। उसके बाद पाकिस्तान जीत भी जाता है। ये ऐसे लग रहा है जैसे दोस्ती यारी की सीरीज़ चल रही है कि भाईजान वो मुझे आउट ना करता, मुझे रिस्पेक्टेड तौर पर लाइन पर जाने देता, उसने मुझे रोका था। तो भाई अकल के अंधे, तू 30 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तुझे इतनी अकल नहीं है, तू इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच खेल रहा है, तू लाइन तक तो पहुँच। लाइन पे पहुंचेगा तो बॉल उठा कर देगा ना। ऐसा ही होता है हर जगह, हर बैट्समैन उठा कर देता है, लेकिन वो उस वक्त होता है जब वो लाइन के अंदर मौजूद होता है। ये भाईजान पता नहीं कौन से दिमाग के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। पता नहीं इसे कैप्टन किसने बनाया, पता नहीं ये कर क्या रहा है टीम में, ओडीआई में। मुझे अभी तक नहीं पता कि ये ओडीआई टीम में कर क्या रहा है। इसका वही जितने बॉल्स उतने रन, वही पुरानी बकवास इनिंग खेलने आया था। लेकिन बात ये है कि अगर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का ये समझ ले सेमीफाइनल होता या फाइनल होता, तो क्या वो स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाता, इसे खड़ा होकर स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाता, अपने मुल्क को हरवा देता। वो ये चाहता एक बांग्लादेशी प्लेयर, भाई क्यों चाहता वो अंधे थे कि तुम्हारे सामने लाइन थी, तुम लाइन को क्रॉस कर जाते। तुम बजाय लाइन को क्रॉस, तुम उसको उठाकर बॉल दे रहे हो और ऊपर से लाइन से भी पीछे हो। तो फिर मेरे ख्याल में तुमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। सलमान आगा को वो लोग डिफेंड कर रहे हैं जिन्हें खुद क्रिकेट का नहीं पता। और भाई अगर मेरे सामने भी कोई ऐसा घटिया प्लेयर हो जिसे पता ना हो कि लाइन के अंदर तक मौजूद रहना है, फिर नट आउट होता है, लाइन के बाहर आप आउट होते हो, वो प्लेयर, वो बॉलर की मर्जी, वो हिट करे या ना करे। वो आपको जी बॉल उठा कर दे रहा था, वो ये बॉल क्या खेतों में गिर गई थी जो सलमान आगा ने जाकर, बल्लेबाज ने खुद जाकर उठा के देनी थी। और भाई उसे भी नजर आ रहा था बॉल नीचे पड़ा था, भैया आप अपनी लाइन पर मौजूद रहते। आप इतनी सेंस होती है हमारे प्लेयर्स में तो कुछ बनता ना। हम T20 वर्ल्ड कप में भी खोतों की तरह खेलते रहे हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, ये भी हम खोतों की तरह खेल रहे हैं। सिर्फ एक माँ सदाकत की वजह से हम ये बांग्लादेश का दूसरा मैच जीते हैं, वरना खुडे रहन तो ये पहले से हमें लगवाने तुरे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भाई ये जो इतना तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है ना, स्पोर्टमैन स्पिरिट, भाई आजकल की क्रिकेट में कोई स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं होती। आपको पता होगा शाकिब अल हसन ने टाइम आउट करा दिया था मैं अंजुल मैथ्यूज को, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैचेस में कितना देख ले गर्मा गर्मी होती है। बात फिर ये आती है स्पोर्टमैन स्पिरिट, भाई कुछ नहीं होता। ये बेवकूफ़ी कहना आजकल की क्रिकेट में क्या स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए भाई। यहाँ तो एक बॉल के ऊपर मैच तब्दील हो जाता है, एक विकेट के ऊपर मैच तब्दील हो जाता है। तुम लोग पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो, वही 1999 वाली बातें कर रहे हो कि जी स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए। मेहदी हसन मुराद ने जी गलत किया, सलमान आगा उसे बॉल उठा कर दे रहा था, भाई उसने कहा था मेरे से आगे बॉल उठा के दो, कि मेरे हाथ नहीं है, मैं टुंडा हूँ, मैं उठा नहीं सकता। भाई कोई सेंस वाली बात करो। अब आईसीसी ने भी उस पर एक्शन लिया, उस पर फाइन किया, और करना भी बनता है भाई। वो सीधी लाख की लानतें डाल रहा है, लाख की लानत, लाख की लानत। और भाई आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप अपनी हैसियत में रहो, आपको खेलने के लिए भेजा गया, ये थोड़ा करने के लिए भेजा गया आप दोस्ती यारी डालो। ये बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच कोई मैच नहीं है, ये इसको आप मज़े से खेलो दोस्ती। और भाई आप जब मैदान में होते हो तो मैदान आपके लिए जंग का मैदान ही है। आज चाहे आपका दोस्त भी हो तो आप उसे हराना चाहोगे, क्यों आप उसे जिताना चाहोगे। तो मेहदी हसन मुराद ने भी वही किया, उसने यही कहा कि मुझे नहीं पता था कि भाईजान ये बॉल पकड़ाने लगा है। मैंने तो बॉल मौके पे देखी, पकड़ी और पकड़ कर विकेट को लगा दी। अब ये भाईजान बल्ला उठाकर, ये भाईजान बल्ला ज़मीन पे मार रहे हैं, ऊपर पर लाख की लानत डाल रहे हैं। पहले अपने मुंह पर तो भाई लाख की लानत डालो, जितने तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो। पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडिया प्लेयर्स का सबसे बड़ा मसला क्या है, इनकी ईगो का मसला है। ये भाईजान इंडिया हो तो ये जब जितनी एशिया की टीम है, ये जी ये अपना दबदबा दिखाते हैं जी, हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमारी जी आईपीएल है, हम दुनिया के हर प्लेयर को जलील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आगे से कुत्तों वाली उनकी भी हो जाती है। ये सलमान आगा की भी वैसी ही हुई है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में जी हमारी पीएसएल है जी, ये हमारे जी अब आजकल अंडर हुए पड़े हैं बंगाली। ये ऐसा नहीं होता भाई। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, अग्रेशन के साथ खेलते हो, चाहे आपका दोस्त है सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा कर बोले दोगे तो आप लाइन से बाहर खड़े हो वो आपको आउट नहीं करेगा। अब इतना दिमाग हमारे प्लेयर्स में होता तो क्या हम T20 वर्ल्ड कप में इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस देते। तो जैसा हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, हमें डूब के मर जाना चाहिए भाई। पहला ओडीआई हार गए, माँ सदाकत की वजह से दूसरा ओडीआई जीते हैं, उसमें सलमान आगा, रिजवान, शहीन, किसी का कोई रोल नहीं था। वो रोल बनाकर या इनकी बत्ती बनाकर ये नीचे ले लें। बस आखिर में यही कहना चाहूँगा, सलमान आगा की अगर माइंड हालत सही होती तो वो ये कहकर बाद में ना मुकरता कि जी हारिस, हसन नवाज और इसके अलावा सैम अयूब मैच विनर ना होते तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। इसके बड़े बड़े अल्फाज हैं, ये इससे बड़ा घटिया प्लेयर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, दोगला। और ऊपर से लानती हरकत करके गया कि जी उस पर लानत डाल रहा था। भाई अपने पे लानत डालो, तुम लोगों का अपना कोई गोल नहीं है, तुम लोगों का अपना कोई स्ट्राइक रेट नहीं है, तुम लोगों का अपना कोई दिमाग नहीं है। होते तो पता
पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। लेकिन खो तो जैसा दिमाग है सब प्लेयर्स का, सिवाय सिर्फ माँ सदाकत के। बाकी तो सारे मुझे बेवकूफ़ और जाहिल बड़े लगते हैं, चाहे वो आकब जुवेद हो, सरफराज अहमद हो, मिसबा हक हो, असद शफीक हो, ये जो आज सिलेक्शन कमेटी बैठी थी, इनसे बड़ा बेवकूफ़ जाहिल दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें खुद क्रिकेट का हल्का नहीं पता। सरफराज अहमद जो कि यकीन माने पाकिस्तानी टीम से अभी रिज़ाइन भी नहीं दिया, वो पाकिस्तानी की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनी बैठा, उससे बड़ा बेवकूफ़ जाहिल का बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। वो ये कह रहा है जी गाजी गौरी हसीबुल्ला से ज़्यादा बेटर है। और भाई 6 गेंदों में मैच कराओ, देखते हैं कौन कितने छक्के मारता है। गाजी गौरे के कितने मसल पुल्लू हुए पड़े हैं, हसीबुल्ला के कितने मसल पुल्लू हुए पड़े हैं। मिसबाह हक की हसीबुल्ला के साथ जंग चल रही है, आप उस चीज़ को बताने के बजाय आप कह रहे हो जी हसीबुल्ला तो फारग है, हसीबुल्ला तो फारग है, उसे तो खेलना ही नहीं आता। हाँ, ये सरफराज अहमद जो इसे खुद कुछ नहीं करना आता था, 40 गेंदों पर 40 मारने वाला ये प्लेयर था, पाकिस्तानी अवाम ने उठाकर इसे इधर बैठाया। ये अब थत्थी ज़बान से बताता है कि जी गाजी गौरी अच्छा विकेट कीपर है। वो असद शफीक, वो कराची का बशिंदा, ये देखें ना कराची का ही सारा रोगन बिक रहा है, और कराची से ये प्लेयर अडॉप्ट किए जा रहे हैं। अब कहेंगे जी ये तो कराची पंजाब सिंध वाला मसला नहीं होना चाहिए। और भाई क्रिकेट को तो सही तरह से चलाओ, पर्चियाँ तो किसी हिसाब से लो कि पर्ची पे पर्ची लिए जा रहे हो। मिसबाह हक अब खुद देखे दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बता रहा है कि भाईजान मेरी तो टिकट है। अब जिस मेंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा टिकट पर ज़्यादा अतमाद है, तो मेरे ख्याल में उसे भी भाईजान अलविदा करें। मिसबाह हक का क्या, मिसबाह हक का सिलेक्शन कमेटी मेंबर में क्या काम है मुझे बताएं। जिस बंदे की एज अ हेड कोच कई टीमों के अंदर प्लेयर्स के साथ लड़ाई हुई हो, क्या उनका फ्यूचर तबाह नहीं हो जाएगा? और भाई कुछ अकल के नौखन लोग, ये पीसीबी का चेयरमैन भी फारग बैठा हुआ है, ये सारे के सारे फारग बैठे हुए हैं। यकीन माने ना टीम कख जो कि सिलेक्शन करते हैं, ना जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो जान छोड़ने को तैयार हैं, जो एक्स प्लेयर हैं वो पाकिस्तानी टीम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऊपर से ये हमारी जो अब टीम खेल रही है, इसमें मुझे कोई यकीन माने 0/0 उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप में कुछ कर पाए। सिर्फ इंडिया में अपने ग्रुप में रखेगा, छोटी टीमों के खिलाफ खिलाएगा, हमें फाइनल तक पहुँचा देगा। आगे हमारी वो करतूतें नहीं है कि हम भाईजान फाइनल तक भी पहुँच पाए। बात आज लिख कर रख लें, वही बाबर आजम होगा, वही फ़हीम अशरफ, ये तो बहरहाल पहले ही खेल रहा है, यही बाबर आजम रिजवान, ये फुल्ली वही टीम जाएगी पुरानी सीनियर्स प्लेयर की। या गाजी गौरी या माँ सदाकत, ये सब डाल दिए जाएंगे। ये सिर्फ अभी टोपी ड्रामा किया T20 वर्ल्ड कप की वजह से, उसकी हार लकाने की वजह से। आकब जुवैद कहता जी मैं हार कबूल करता हूँ, वे घंटे के मुंह वाले, सीधा रिज़ाइन देना बनता है। ये नहीं कहना बनता कि जी मैं इसे कबूल करता हूँ। क्या कबूल करते हो भाई, क्या कबूल करना चाह रहे हो? कबूल करना है तो भाईजान फिर सीधा सोटा ही कबूल करो, वही तुम्हें सही कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हाल है वो आपके सामने है, और इससे ज़्यादा बेशर्मी की हदें पार नहीं हो सकती जितनी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, ये सिलेक्शन कमेटी, याकब जुवेद, ये माइक हाइजन, वो उसको सिर्फ प्लेयर्स दे दो, वो कहेगा जी हाँ जी ये प्लेयर टैलेंटेड है, अगले दिन वो प्लेयर कख नहीं करके जाता। चाहे वो शादाब खान हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो सलमान आगा हो, वो जी हमें प्लेयर्स दे दिए गए हैं। वो आकब जुवेद अब कह रहा है कि जी हमने तो 15 प्लेयर दे दिए थे, माइक हाइजन को खिलाता। और भाई जब पर्ची सब की सब पर्चियाँ डाल दी हैं, तो माइक हाइजन ने तो फिर वो पर्ची घुमाकर बीच में आपके अंदर ही देनी थी ना, कि ये लो फिर ये रिजल्ट है तुम्हारे सामने आ गया। खूब समझदार।